कैसे आपको मेंटली फिजिकली कितनी हेल्प हुई है आपको ग्राउंड पे जाके? भाई सबसे पहली बात तो जिम आपको ना आपकी पहली बॉडी खोलता है। कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि भाई क्रिकेट खेलते हैं और स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं करते, तो जिम आपको पहले उस चीज़ में भी हेल्प करता है, आपकी बॉडी मतलब पूरी स्ट्रेचेबल हो, पूरी खुल जाए। तो मेरा तब ऐसे ही था कि मतलब खेलना ही खेलना है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, तूफान आ रहा हो, भाई प्रैक्टिस करने जाना है, वो प्रैक्टिस करने जाना है। आपका फोकस वही है कि मतलब आपको खेलना है। मतलब पढ़ाई में आपको जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना कोई, तो उसका पढ़ाई में इतना दिमाग चलता नहीं है, उसको खेलने में बहुत दिमाग चलता है। तो मेरा भी भाई वही था, मतलब फनी वर्जन ऐड करना है। एक टाइम पे तो बहुत सीरियसली खेला होगा, बट आपने कैसे कैसे आइडियाज आते हैं आपके टाइम अब एक्चुअली जो जितने भी बंदे साथ में रहते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा मतलब फनी मोमेंट क्रिएट होता रहता है। तो फिर मैं सोचता था कि भाई ऐसे बनाऊँ कंटेंट, ऐसे बनाऊँ। तो फिर वहीं से वो कंटेंट स्टार्ट हुआ। तो हो गई सोसाइटी। मैच से पहले जो कॉर्पोरेट का मैच होता है, क्या सोचते हो कॉम्पिटिटिव मैच में रन बनाने हैं या कैसे कंटेंट क्रिएट तो करना है? उसमें दिमाग होता में है। क्या चलता है? भाई मेरा तो एक ही दिमाग चलता है कि भाई छक्के कितने मारने हैं। अच्छा। तो भाई क्रिकेट कब स्टार्ट हुआ था? भाई क्रिकेट मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं 8th में देख रहा था कि मतलब बच्चे आते थे खेलने हमारे स्कूल में, तो वो खेलते थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये कैसे खेल रहे हैं, भाई इतना बढ़िया खेलते हैं। तो मेरा ही मन करा कि भाई खेलते हैं, क्रिकेट कहाँ से खेलते हैं। तो मैं टीचर के पास गया, पीटीए के पास। तो वो ये बोल रहा था कि जो बच्चे खेलते हैं पहले से, मतलब जो आ रहे हैं अकेडमी वगैरह से, तो वो वही स्कूल में खेलते थे। तो फिर मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करते हो? तो उन्होंने बताया विजय यादव में प्रैक्टिस करते हैं। फिर मैंने पापा से बोला कि, मैंने कहा पापा मेरे को ऐसे ऐसे करके अकेडमी जाना है। तो उन्होंने फिर बात करी विजय सर से, यहाँ पे विजय यादव करके अकेडमी है। तो फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, फिर हम स्कूल से खेले। फिर ऐसे करके मेरी थोड़ी बहुत जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो क्रिकेट जब भाई मतलब हम जब कोई भी बंदा स्टार्ट करता है, इंडिया में तो सब किसी को क्रिकेटर बनना है, हम्म, तो हर एक किसी का एक चाइल्डहुड हीरो होता है हम्म, और हर कोई एक बंदा इंस्पायर होता है, कोई वर्ल्ड कप से इंस्पायर होता है। हम्म, सचिन ने बोला 1983 में जब इंडिया हम्म, जीती थी, कई सारे लोगों का जब 2011 में इंडिया जीती धोनी हम्म, को देख के या हम्म। बहुत से प्लेयर्स को देख के, आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट था कि किसी प्लेयर को देख के आपको लगा कि नहीं है मुझे भी क्रिकेट ही खेलना है? भाई 2011 का वर्ल्ड कप था, हम्म। तब मैंने युवराज सिंह को देखा था। अच्छा। तब उस टाइम पे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली थी उससे खेलने की, हम्म। कि भाई ऐसे करके क्रिकेट खेल सकते हैं। और फिर मैंने बच्चों को देखा अपने आसपास के जो भी खेल रहे हैं, तो मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली। मतलब स्कूल में मेरे को बेसिकली मतलब सारी इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी। स्टोरी से नहीं भटकूंगा, हम्म, एक चीज पूछूंगा। हम्म, जैसे सिंस मैंने भी क्रिकेट खेला है एंड अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, हम्म, आप भी सिमिलर सी चीजें करते हो। हम्म, यू आर वर्किंग ऑल्सो हम्म, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड यू हैव प्लेड क्रिकेट एज वेल एंड कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो। क्रिकेट जब भी या कोई भी स्पोर्ट्स कोई बंदा खेलता है, तो उसके लिए ना जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए जो हार्ड वर्क होता है, उसके लिए जो हार्ड वर्क होता है बहुत अलग सा डिफरेंस होता है हम्म, उसमें। इतनी सारी चीजें आप जो कर पा रहे हो, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मेरे को जब कोई ऐसा पूछता है तो व्हाट आई फील और व्हाट आई से कि मैंने ये जो क्रिकेट में बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं, एक और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, बट वो हमें लगता नहीं क्योंकि वी एंजॉय द स्पोर्ट, राइट? तो आप जो ये तीन चार चीजें कर रहे हो, मतलब हर कोई नहीं कर पाता, जॉब होती है, लोग जॉब में रह जाते हैं। आप इसका क्रेडिट स्पोर्ट्स को देते हो या किसी चीज को देते हो, या बचपन में ऐसी चीजें हुई आपके साथ? भाई मैं स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स पर्सन था। मतलब मैं स्टार्टिंग में फुटबॉल खेलता था, तो हम्म। एथलेटिक तो था ही मैं काफ़ी। हम्म। तो उसके बाद फिर मेरे को मोटिवेशन मिली कि भाई मतलब खेलते तो चली, हम्म। साथ में कुछ करना भी है। हम्म। तो साथ में मैंने पढ़ाई करी, बीटेक करी थी मैंने। उसके साथ फिर मैंने कभी भी कोई स्पोर्ट खेला नहीं, मतलब छोड़ा नहीं है कभी भी। हम्म। तो बस यही था कि मतलब जिम भी साथ में कर लिया, जिम की भी इंस्पिरेशन 12th के बाद करी होगी मैंने जिम स्टार्ट। तो मेरे को वहाँ से भी काफ़ी अच्छा लगा वर्कआउट करके, कि आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, आपको कैसा लग रहा है। तो मतलब स्टार्टिंग से ही मैं एथलीट था, तो बस मेरा उससे ही मतलब आगे चलता रहा, जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। मतलब मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि भाई मेरे को घर बैठना है, घर बैठ के कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसे बैठना है। अगर मैं खाली हूँ ना, अगर मैं कोई पढ़ने वढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो भाई मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लूँगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे रनिंग कर लो चाहे खेल लो। तो हाइब्रिड था, मतलब सब कुछ ऐसे ही चला है। नॉट पर्टिकुलरली क्रिकेट बट हम्म, एज एन स्पोर्ट्स, मतलब आपको कैसा चेंज करता है? आप कॉर्पोरेट में भी हो अभी, हम्म, और आपने, आप बोल रहे थे 8th क्लास से आपने स्टार्ट कर दिया था, हम्म, क्या चेंजेस लगे आपको? उस समय तो समझ में नहीं आता, उस समय हम्म, छोटे होते हैं, पर हम्म, एक 12वीं के बाद या एक टाइम के बाद हमें समझ में आता है कि हम हम्म। थोड़ा और लोगों से थोड़ा डिफरेंट होते जा रहे हैं, माइंडसेट में डिफरेंस आता है। आपको क्या चेंजेस लगे जब आपने क्रिकेट खेला उस टाइम पे? उसके बाद आपको क्या चेंजेस लगे माइंडसेट में, या फिर किसी भी चीज को, जब किसी भी चीज अप्रोच करते हो आप उस टाइम पे? भाई क्रिकेट ऑल ओवर, एक तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करता है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा करता है, हम्म। फोकस करता है आपको गेम पे कि आप हम्म। कैसे फोकस करोगे, कहाँ पर मतलब आपको एक तो माइंडसेट और लीडरशिप क्वालिटी देता है आपके अंदर। हम्म। तो आपको लगता है कि भाई आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, कि हम्म। ये खेलना है, मतलब आप गेम खेल रहे हो, तो हम्म। कब कौन से ओवर में कौन सा बॉलर डाल सकता है, आपको ये माइंडसेट रखना होता है एक तो। हम्म। उसके बाद फिर कैसे आपको मैच जीतना है, हम्म। तो उसकी भी कैप्टनसी पर डिपेंड करता है कि आप भाई कैसे खेलना चाहते हो। उसके साथ साथ अगर आप जिम करते हो तो आपका फोकस भी रहता है, मेंटल आपकी एबिलिटी बढ़ती है। हम्म। तो बस भाई मतलब
स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो सब बढ़िया था। आप जैसे आपने बोला आपने जिम भी काफी अर्ली से स्टार्ट कर लिया था, हम्म एज ए स्पोर्ट पर्सन ये क्रिकेट जो भी खेलता है, हम्म जिम किस तरीके से हेल्प करता है आपको? मतलब कई लोग होते हैं खाली वो ग्राउंड पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फील्डिंग करते हैं, अपना नॉर्मली आ जाते हैं, पहले जैसे प्लेयर करा करते थे। हम्म आपको क्या फील हुआ जो आपने जिम करना स्टार्ट करा? हम्म। कैसे आपको मेंटली फिजिकली कितनी हेल्प हुई आपको ग्राउंड पे जाके? भाई सबसे पहली बात तो जिम आपको ना आपकी पहली बॉडी खोलता है। कुछ हम्म कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि भाई क्रिकेट खेलते हैं और स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं करते, हम्म तो जिम आपको पहले उस चीज़ में भी हेल्प करता है, आपकी बॉडी मतलब पूरी स्ट्रेचेबल हो, पूरी खुल जाए। हम्म तो जिम आपका पहले तो वहाँ पे हेल्प करेगा, उसके बाद फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह करोगे आप थोड़ी बहुत, तो स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपकी वो। जैसे बैट्समैन है कोई, तो बैट्समैन को शॉट वगैरह मारने होते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई हिटिंग वाला प्लेयर होता है, जैसे पोलार्ड हो गया, उसके बाद फिर हमारे ये हो गए रसल वगैरह, तो इनकी स्ट्रेंथ सारी की सारी मतलब मोस्टली जिम से ही आई है। अब जितने भी प्लेयर हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट जिम करते ही करते हैं। कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, सीधा आके क्रिकेट खेल रहा है, तो भाई कुछ प्लेयर आपने देखे होंगे कॉर्पोरेट में बंदे होते हैं भाई, मोटे होते हैं, वो सिर्फ क्रिकेट आके खेलते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई हमारा फिजिकल एक्टिविटी यहाँ हो जाएगी। अगर आप जिम साथ साथ करोगे तो आपकी बॉडी भी एथलीट मतलब वाली बॉडी रहती है, हाइब्रिड हो जाते हो आप, थोड़ा हाइब्रिड एथलीट बन जाते हो, तो आप सही रहता है, मतलब आप खेल सकते हो बढ़िया, आपकी फिटनेस जर्नी अच्छी चलेगी और आपका गेम पे भी फोकस रहेगा सही। एक टर्निंग पॉइंट बताओ, मतलब क्रिकेट तो स्टार्ट करते हैं सभी हम्म टीवी में देख के, हर किसी को एक मोटिवेशन आती है, इवन आईपीएल में भी कोई बंदा बड़ी इनिंग खेलता है तो एकेडमी तो स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो जिसने क्रिकेट खेला है, जो क्रिकेट को करीब से देख चुका है और उसने एक्सपीरियंस करा है, सबको पता है कि एक एक मतलब एक किक मिलती है, और जब वो स्टार्ट तो कर लेते हो अब 2-4 महीने बाद, पर क्रिकेट की लैंग्वेज में या क्रिकेट कोचेस भी बोलते हैं कि बरसाती मेंढक बहुत होते हैं। बट जिसने 5-6 साल कंटिन्यू करा है, आपने भी 5-6 साल कंटिन्यू करा खेलना, तो एक फिर मोटिवेशन आती है लाइफ में, कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि भाई मैंने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करी है, या फिर मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, अब मैं इस पे करूंगा ही करूंगा, अब मुझे बरसाती मेंढक नहीं बनना, चाहे धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, मुझे खेलना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग मोमेंट था उस टाइम पे? भाई जब स्टार्ट किया था तब ऐसे ही था कि मतलब खेलना ही खेलना है, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ हो, तूफान आ रहा हो, भाई प्रैक्टिस करने जाना है, वो प्रैक्टिस करने जाना है। आपका फोकस वही है कि मतलब आपको खेलना है। मतलब पढ़ाई में आपको, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना कोई, तो उसका पढ़ाई में इतना दिमाग चलता नहीं है, उसको खेलने में बहुत दिमाग चलता है। तो मेरा भाई वही था, मतलब कि प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब वो अलग बात है कि थोड़ा टाइम बाद छोड़ दिया, बट जब तक मैं जाता था तब तक मैं रेगुलर था। मैंने भाई कोई भी मतलब ऐसे छोड़ा नहीं है कभी भी कि प्रैक्टिस छोड़ दी हो। चाहे मैं एक बार ना, मेरा बाइक से एक्सीडेंट भी हो गया था, उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस करने गया था कि भाई जाना है एक बार तो अकेडमी, चाहे कोचेस को बता देना है, बट फिर भी जाना है। तो हर मतलब ये किसी था। की लाइफ पे ना क्रिकेट की एक अलग इंपॉर्टेंस है, और क्रिकेट को लेके अलग से लगाव है इंडिया में, वो हमें भी नहीं पता पर है, क्योंकि हमने बचपन से क्रिकेट देखा है। और इवन हर दूसरा लड़का क्रिकेट खेलना चाहता है इंडिया के लिए, वो नहीं खेल पाते, अलग बात है। व्हाट इज क्रिकेट फॉर यू? भाई क्रिकेट वैसे तो लाइफ थी, बट अब स्पोर्ट है एक, मतलब इसको खेलना ही खेलना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने बोला क्रिकेट इज लाइफ फॉर यू, एंड यू आल्सो क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू क्रिकेट यस आल्सो, यस। मैंने आपके कंटेंट भी देखे हैं। ये फनी आइडियाज कहाँ से आते हैं क्रिकेट में? मतलब ये नई चीजें स्टार्ट हुई है जब से सोशल मीडिया आई है, और आप कैसे सोचते हो मतलब इसमें थोड़ा फनी वर्जन ऐड करना है? एक टाइम पे तो बहुत सीरियसली खेला होगा, बट आपने कैसे कैसे आइडियाज आते हैं आपके टाइम अब दिमाग में? एक्चुअली जो जितने भी बंदे साथ में रहते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा मतलब फनी मोमेंट क्रिएट होता रहता है, तो फिर मैं सोचता था कि भाई ऐसे बनाऊं कंटेंट, ऐसे बनाऊं, तो फिर वहीं से वो कंटेंट स्टार्ट हुआ है। तो ये कंटेंट क्रिएशन का कैसे दिमाग में आया? मतलब जब क्रिकेट छोड़ा आप पढ़ाई भी कर रहे थे, यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर एज वेल, कंटेंट क्रिएशन का कैसे दिमाग में आया कि कंटेंट क्रिएट करना है? भाई मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने ये सोचा था कि अपनी वीडियोस डालनी है कुछ, हम्म तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जितने भी लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, हम्म अपना कंटेंट दिखा के इनको थोड़ा मोटिवेट करूं। हम्म तो मोटिवेशन के लिए भी मैंने एक अपना कंटेंट बनाया थोड़ा बहुत। फिर जिम से रिलेटेड भी कंटेंट मैंने इसलिए बनाया कि लोगों को लगना चाहिए कि आप थोड़ा फिट रहो, हम्म कि जितने भी लोग मोटे वगैरह हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमें कुछ खेलना है, तो कंटेंट देखें मेरा और इंस्पायर हो उससे, और वो आगे फोकस करें अपनी जर्नी पर स्पोर्ट्स पर्सन की तरह। एंड जैसे ना आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, और अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था मोहित शर्मा का, उसमें वो बता रहे थे कि आप क्रिकेट तो खेल रहे हो, जैसे क्रिकेट आप खेल रहे हो, लेकिन आप इसमें ना श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि इतने सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक टाइम के बाद आपको ना डिसाइड करना पड़ता है अपने लिए। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर एवरीवन, लाइक जैसे आप कर रहे हो, और मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि क्रिकेट खेल रहे हो ठीक है, उसमें देना चाहिए आपको, आपको 150% देना चाहिए, आप जैसे कर रहे हो। कोई यंगस्टर अगर आपके पास आता है कि उसको भी क्रिकेट में पूरा ध्यान लगाना है, बट उसको कंटेंट क्रिएट भी करना है, तो आप उसको कैसे उसको मतलब मोटिवेट करोगे, क्या बोलोगे कि हाँ कैसे कैसे करके मैनेज करे? आप उस सब चीज़ों से निकल चुके हो, उस टाइम पे आपने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया है, आपका क्या आंसर रहेगा उस टाइम पे? मैं उससे यही बोलूँगा कि
फोकस करे पहले तो अपनी गेम पर। हम्म, जितना वो फोकस करेगा अपनी गेम पर और उसके साथ साथ अपना मोटिवेट करे अपने आप को कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर बंदा एक ही चीज़ कर रहा है ना तो उस चीज़ पे मतलब इतना फोकस करे या तो कि वो उसी पर फोकस करते रहे, जैसे गेम पर फोकस कर रहा है अपने वो, तो वो सोचे कि भाई अब मैं अगर इसमें परफेक्ट हो गया हूँ तो वो उसकी वीडियोस बनाना स्टार्ट करे। तो थोड़ा बहुत मैं ये चाहता हूँ कि अगर लड़का अच्छा खेल रहा है तो वो उस पर फोकस करके अपनी कंटेंट भी स्टार्ट कर ले तो उसका सही रहेगा कंटेंट। तो कंटेंट क्रिएशन मतलब फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करती है, मतलब आपको भी इससे मिल रही होगी, आपको काफ़ी रीच मिलती है और आपको भी अच्छा लगता है कि मेरा कंटेंट जो है दुनिया देख रही है उस टाइम पे। तो कुछ ऑब्स्टेकल्स आए या कुछ सेल्फ डाउट थे, या मतलब कोई भी बंदा जैसा स्टार्ट करना चाहता है, आप ऑलमोस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप भी अच्छा कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, आपके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, कोई अगर हमें देख रहा है या आपका कंटेंट देख रहा है और आपको कोई मैचेस में देखता है, उसको भी अगर स्टार्ट करना है कंटेंट क्रिएशन, आप क्या सजेस्ट करते हो उसको कि भाई क्या दिमाग में लेके चले, कितनी एक्सपेक्टेशंस अपने से रखे? या बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन ने अपने आप को रिलेट करते हैं या अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, आपका क्या व्यू रहता है उसमें? पहले तो आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको किस तरह कंटेंट बनाना है, क्या दिखाना चाहते हो पब्लिक को कि जिससे वो इंस्पायर हो। तो पहले आप उस पर फोकस करो कि आपको क्या कंटेंट बनाना है। ठीक है, अगर जैसे आप खेलते हो, अगर आप शॉट्स अच्छे मारते हो, जैसे एक बंदा है सिक्सेस बाय आकाश, वो इतनी अच्छी बैटिंग करता है, वो सिक्सेस बहुत लंबे लंबे मारता है, तो वो अपना कंटेंट दिखाता है सिक्सेस का कि कितने मैं छक्के मार सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। अब किसी बंदे का बिल्कुल स्टाइल बहुत ही अच्छा है खेलने का, तो अपनी टेक्निक दिखा सकता है वो कि ऐसे इंस्पायर करूँ कि मैं ऐसे टेक्निक लगाऊँ अपनी बैटिंग में। कोई अच्छी बॉल डालता है तो मोटिवेशनल वीडियोस बनाओ अपनी कि लोग इंस्पायर हो उससे। तो आप इस तरह का कंटेंट बना सकते हो, जिम रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो अपना, या फिर मतलब अपनी बॉडी दिखा सकते हो कि आप बॉडी कैसे बना रहे हो, क्या क्या ले रहे हो, क्या क्या सप्लीमेंट, डाइटिशियन मतलब डाइट अपनी बता सकते हो कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, अपना पूरा वर्कआउट दिखा सकते हो। ये रूटीन मतलब अगर आप फॉलो करोगे तो इससे आप थोड़ा बहुत बना सकते हो अपनी वीडियोस वगैरह। डू यू कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर क्रिएटर्स? अभी तो नहीं कर रहा मैं किसी से। मतलब एक कंपैरिजन अगर हेल्दी वे में हो ना कि मुझे उससे सीखना है और उसके जैसा क्रिएट करना है, बट मैंने भी जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, ऑब्वियसली सभी देखते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कोई चैनल स्टार्ट कर रहा है, अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने आप को कंपेयर करना, क्योंकि एक प्रोसेस है, और इसीलिए मैं क्रिकेट की बात बार बार ही करता हूँ क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं क्रिकेट से और हम सभी ने खेला है। क्योंकि आप पहले दिन जब आप नेट में बैटिंग करने जाते हो उस दिन आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, इवन आप मीडियम पेसर तो खेल लोगे, स्पिनर के तो पता ही नहीं चलता कौन सी बॉल अंदर आई कौन सी बॉल, एक टाइम के बाद 2-3 साल के बाद आपको समझ में आने लग जाती है चीजें। तो आई थिंक सेम इट इज फॉर कंटेंट क्रिएशन। पहले दिन मैं इस चीज पे फोकस नहीं करता, मैं अगर किसी का कंटेंट देख रहा होता हूँ तो अगर मेरे को ये लगता है कि ये कंटेंट इतना अच्छा बना रहा है तो मैं उससे कैसे इंस्पायर हो सकता हूँ, अपनी वीडियोस और कैसे अच्छी कर सकता हूँ, बस इस तरह का मैं सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग ये है। कभी बर्डन फील होता है कि यार रोज अपना कैमरा लेके जाना है, मैचेस में वीडियोस बनानी है, कभी ऐसा लगता है? बर्डन तो नहीं होता फील कभी भी, अब तो नहीं होता। पहले स्टार्टिंग में लगता था कि अभी आप कंटेंट स्टार्ट कर रहे हो, आपकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, कैसा चल रहा है आपका, बट अब मेरे को लगता है कि नहीं, अब अपने फोकस मतलब आपको वीडियोस बनानी है, फोकस करना है, उसके बाद फिर आपको जो भी आप कटिंग वगैरह करते हो वीडियोस की, आपको कैसे डालना है, बस मैं उस पर फोकस करता हूँ, मेरे को ये सब नहीं लगता। एंड व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन फॉर यू, और अब आप कैसे देखते हो? आपने कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट करा है, ठीक है, तो आप कैसे देखते हो उस चीज़ को कि मतलब ये आने वाले टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस रख सकती है हमारी सोसाइटी में, और इवन एक अर्निंग का अच्छा खासा मतलब जो रिसोर्स है वो हमें मिल सकता है वहाँ से, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या सोचते हो आप? मैं तो यही सोचता हूँ कि मतलब कैसे इंस्पायर करूँ लोगों को कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, और बस यही सोचता हूँ मैं, मतलब अपना फोकस कैसे करना है, क्या करना है अपनी लाइफ में, आप कैसे दिखा सकते हो अपनी लाइफ को, कैसे बेटर दिखा सकते हो, और लोग उससे इंस्पायर होंगे तो बहुत अच्छा है। घर वाले खुश हैं ये कंटेंट क्रिएट करने घर के वाले बाद? तो खुश है। अब मेरे को एक बात बताओ, घर वाले मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, एक बार ये तब खुश होते हैं जब हम क्रिकेट स्टार्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई क्रिकेट नहीं खेला उस लेवल पे तो उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, दे आर हैप्पी। बट एक एज आती है जब उनको डाउट होने लग जाता है कि अब यार ये पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? खुश थे? थोड़ा बहुत तो खुश होंगे कि लड़के ने चलो क्रिकेट छोड़ दिया, पढ़ाई करने में ध्यान दे रहा है, क्या रिएक्शन था उस टाइम पे जब क्रिकेट आपने छोड़ने का मतलब डिसीजन लिया प्रोफेशनली, कैसे रिएक्शन था? घर वाले यही कह रहे थे कि अब 11th 12th जैसे मैं 11th में आया था तो 11th के मतलब फाइनल एग्जाम्स आ गए थे, तो घर वालों ने बोल दिया था कि अब छोड़ दे, अब फोकस कर ले अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि अब एज भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे। तो घर वाले यही कह रहे थे कि अब तो खेल लिया है काफ़ी, तो अब इस पे पढ़ाई पे फोकस कर। मतलब घर वालों को इतना कोई सपोर्ट नहीं था वैसे तो, बट घर वाले जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया था। जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी के पेरेंट्स आते हैं आपको मैच दिखाने, मतलब खिलाने, कि जैसे
कोई लड़का है वो अंडर 14 से खेल रहा है, अंडर 16 में भी उसके पापा साथ में आ रहे हैं, अंडर 19, अगर इतना फोकस होता है मतलब किसी पेरेंट्स का अपने बच्चे पे, तो कुछ ना कुछ खेल ही आता है, मतलब खिलाते ही है उसे। अब इतना फोकस नहीं था मेरे पेरेंट्स का, बट उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं तो खुश हूँ। एक ना स्टोरी चलती है, जब मैंने भी खेलना छोड़ा था प्रोफेशनली, पता इतना बड़ा कुछ करा नहीं मैंने, पर एक तो होता है जब हम एकेडमी जब जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हर एक की अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम एक स्टोरी अपने साथ लेके चलते हैं, मतलब मैं MS धोनी की स्टोरी अपने साथ लेके चलता था कि उस बंदे ने नॉर्मल जगह से आके, छोटे से स्टेट आके, उस समय कोई स्टेट के बारे में जानता भी नहीं था, वहां से आके इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करना, फिर वो जो हार्डशिप्स है उनके थ्रू जाके इंडिया का कैप्टन बनना, तो दिमाग में एक स्टोरी चल रही होती थी कि नहीं, वो स्टोरी बार बार इंस्पायर करती थी कि नहीं अब करना है करना है। आपकी थी कोई ऐसी स्टोरी है, ऐसे कुछ दिमाग में चलता था कुछ, जब भी कुछ भी करते हो? जब भी मैं लाइफ में? सोचता था ना, मेरे को 2011 का वर्ल्ड कप याद आ जाता था कि धोनी ने ऐसे मैच जितवाया था, तो मेरे को भी लगता था कि अपनी जितनी भी जर्नी है, जितना भी मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे आगे जाना है, बट वो हो नहीं पाया। बट आई फील रियली गुड कि मैं खेला हूँ। 15-20 दिन कैसे थे जब छोड़ना था क्रिकेट, उससे पहले का क्या दिमाग में चल रहा था? मैं यार तो बता नहीं उस सकता। टाइम तो बहुत ही 15-20 दिन अब बंदा सोचता है बैठ के हाँ। कि यार अब छोड़ दूं ना छोड़ू, छोड़ दूं ना छोड़ू, साथ वाले कहते हैं मत छोड़, कोई कहता है छोड़ दे, घर वाले कुछ और कह रहे होते हैं, साथ वाले कुछ और कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि क्यों छोड़ दिया, क्या कर रहा हूँ मैं ये। बट कोई नहीं, अब फिर उसके बाद फिर फोकस करना था पढ़ाई पर, तो पढ़ाई पर फोकस किया उसके बाद थोड़ा। क्रिकेट में कोई ऐसा मोमेंट आया जब रोए हो? काफ़ी आया ऐसा तो। जैसे कोई एग्जांपल बता, मैं एग्जांपल कोई स्टोरी बताऊं? मतलब एक बार मेरा, मतलब मैं बाइक से वापस घर आ रहा था, तो और उसके बाद ना मेरा अगले दिन डिस्ट्रिक्ट का ही मैच था। अच्छा। तो क्या हुआ कि एक बंदा मेरे सामने आ गया, उसने थोड़ी बहुत पी रखी थी, और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हाथ टूट गया उस दिन। अच्छा। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं खेल नहीं पा रहा अब। उसके बाद में उसके बाद आप जैसे ना कॉर्पोरेट क्रिकेट बड़ा खेलते हो, और कॉर्पोरेट क्रिकेट काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब आप तो मतलब सभी जगह कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलने जाते हो, इससे ना आपको क्या लगता है कि कितना जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट जब से हुआ है, तो कितना फ़ायदा होगा या कितना अच्छा है ये क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड लेवल पे? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? अब जितने भी मतलब कॉर्पोरेट क्रिकेटर्स होते हैं, मतलब वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए मोस्टली खेल रहे होते हैं कि मुझे खेलना है तो मैं अपना फिटनेस अपनी अच्छी रखूँ। जैसे कोई मोटा होता है बंदा, वो भी खेलने आता है, तो वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है कि वो भी पतला हो जाए, और बाकी अपनी गेम पर फोकस होता है। एक तो अपना माइंडसेट पर फोकस होता है, आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलती है एक तो, कि आप कोई भी गेम खेल रहे होते हो तो कि आपको कैसे खेलना है, कैसे हैंडल करना है। तो कॉर्पोरेट क्रिकेट भी काफ़ी प्ले करता है रोल आपकी लाइफ में। कॉर्पोरेट क्रिकेट में मतलब काफ़ी सारे मैचेस काफ़ी अच्छे होते हैं। प्लेयर्स भी खेलते हैं कॉर्पोरेट, मतलब जितने भी मोस्टली क्रिकेटर छोड़ देते हैं ना अपनी जर्नी, वो कॉर्पोरेट क्रिकेट ही खेल रहे होते हैं, उससे ही अपनी मतलब थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ला रहे होते हैं अपने अंदर की, भाई खेल सकते हैं, चलो कॉर्पोरेट क्रिकेट ही खेल लो अब। कोई ऐसा क्रिकेटर देखा आपने आज तक कॉर्पोरेट में, या जिसको आपको देख के लगा नहीं खेला क्यों नहीं किसी लेवल पे? मतलब ऐसे तो बहुत ऐसे सारे तो होंगे बहुत लेके प्लेयर्स हैं, ऐसे तो मतलब मतलब मोस्टली रणजी प्लेयर्स भी, अजीत चंदीला भी खेलते हैं हमारे साथ में ही, ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं, महेश रावत खेलता है दूसरी टीम में। तो मतलब आपका ये होता है कि आप किसी अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको लगता है कि आप अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो कॉर्पोरेट क्रिकेट को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। तो जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं ना, मेरी तो यंग टीम है, ऐसे राघव खेलता है मेरी टीम में, VRCC करके एक टीम है, वो भी काफ़ी अच्छी टीम है, उसमें सारे यंग लड़के खेलते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि सारे ये, जैसे शिवम है हमारा, शिवम कितना अच्छा खेलता है। मतलब मोस्टली प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कॉर्पोरेट में, आपको अपनी स्किल्स पर भी अच्छा लगता है कि आप अच्छा खेल रहे हो किसी लेवल पे। तो आपको फरीदाबाद में या दिल्ली NCR में से अगर टॉप की टफ टीमें बताऊं आपको बतानी होगी, तो आपको मतलब कुछ है ऐसी आइडिया कि तो ये मतलब बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं और इनके साथ जब भी मैच खेलने में मज़ा आता है और एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, कोई टॉप 2 या 3 टीम्स आप मेरे को बताओ? फरीदाबाद की बता सकता हूँ मैं, एक भार्गवा एंटरप्राइजेस करके टीम है, वो काफ़ी अच्छी टीम है, उसमें सारे के सारे जितने भी करेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के स्टेट वगैरह, वो सारे खेलते हैं, तो उसके अगेंस्ट खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। और बाकी वेस्टर्न डिजिटल हो गई, ये सारी टीम्स हैं ऐसी। मैच से पहले जो कॉर्पोरेट का मैच होता है, क्या सोचते हो कौन, तब मैच में रन बनाने हैं या कैसे कंटेंट ये क्रिएट तो करना कुछ है, नहीं दिमाग होता में क्या चलता है? भाई, मेरा तो एक ही दिमाग चलता है कि भाई छक्के कितने मारने हैं, अच्छा। एंड सिक्सेस पर कंटेंट, फोकस रहता है मेरा तो। अब कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती इतनी धूप में मैच खेल रहे हो और अभी कंटेंट भी, कभी ऐसा होता है कि बैट पे बॉल नहीं लग रही है या फील्डिंग पे बॉल अच्छे से नहीं पकड़ी जा रही है, फिर उस बार से वीडियो भी बन रही है, एक प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल वीडियो बनने का भी? देखो मैंने आपको पहले बोला था क्रिकेट इज लाइफ, हम्म। तो क्रिकेट में मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कितनी धूप है क्या है, खेलना है तो खेलना है, चाहे कभी भी बंदा बुला ले, अगर मेरा मन करना मतलब मेरे को खेलना है तो मैं खेलूंगा, चाहे कितनी ही धूप हो, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। और बैटिंग पर एक ही फोकस रहता है कि अगर जितनी अच्छी आप बैट पे बॉल लगाओगे उतनी अच्छा आप शॉट मार पाओगे, बस। नाउ आई विल कम टू योर फिटनेस जर्नी।
मतलब आपके बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी, आपके दोस्तों से पूछा आपके बारे में, तो आपके चैनल पे गया, और मतलब आपकी जिस हिसाब से बॉडी है, अब मतलब शौक तो नहीं था, लेकिन जैसे चलता है प्रोटीन एंड ऑल, नॉन वेजिटेरियन, कुछ सारे लोग वेजिटेरियन के बारे में बोलते हैं। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन जिससे हम ये मतलब गाइडेंस ले सकते हैं या पूछ सकते हैं। आप वेजिटेरियन हो टोटली, आप इतनी अच्छी फिजिक मेंटेन करके कैसे, मतलब क्या आपकी डाइट रहती है, और मतलब नॉन वेजिटेरियन कभी नहीं थे या कुछ टाइम से वेजिटेरियन हुए हो, कैसे अप्रोच करते हो अपनी डाइट को? मैं स्टार्टिंग से तो वैसे वेजिटेरियन ही हूँ, अच्छा। जैन हूँ मैं एक ओके। तो वेज ही मतलब मील मिलती है मुझे। हम्म। बस ये रहता है कि अपनी डाइट आप कैसे अच्छी कर सकते हो और क्या खा सकते हो। हम्म। सुबह सुबह मतलब फ्रूट्स खाओगे आप तो हम्म। आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेट होगी। हम्म। ऊपर से आप टॉनिक वाटर पी लो, हम्म। उसकी बॉडी उससे भी आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है। हम्म। बीच बीच में आपको जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लो। हम्म। बाकी प्रोटीन ले लेता हूँ मैं, प्रोटीन हम्म। इज़ ए गुड सप्लीमेंट। तो वे प्रोटीन। वे प्रोटीन, ओके। वे और आइसो प्रोटीन, आइसोलेट लेता हूँ ऐसे मैं। हम्म। उससे लीन बल्किंग होती है आपकी बॉडी की। हम्म। तो बस वही प्ले करता है। तो डू यू काउंट योर कैलोरीज एंड योर प्रोटीन इनटेक एज वेल? यस यस यस। तो ऑलवेज यू डू दिस। यस यस। तो आपके जैसे टॉप 2 या 3 प्रोटीन सोर्सेज क्या है, एज ए अगर कोई हमको देख रहा है, कोई आपकी चैनल से आपकी वीडियो पे कोई आया है और वो भी वेजिटेरियन और आपको फॉलो इसीलिए करता है कि आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो, तो कोई टॉप 2 या 3 आपके वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स क्या क्या होते हैं? आप पैनकेक्स बना सकते हो, हम्म। पैनकेक्स भी बढ़िया रहते हैं। और आप फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स कितने अच्छे हैं, मतलब क्या क्या खा सकते हो। हम्म। और बाकी भाई ये दाल चावल वगैरह होता है, ये सब यही बनता है घर में। पनीर एंड ऑल सारा पनीर कुछ। खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, ओके। ये सब अच्छी डाइट रहती है। तो बोर नहीं होते पनीर खा के? लोग बोलते हैं कि यार मतलब पनीर खा लो, वेजिटेरियन नॉन बीच में ट्राई। वेजिटेरियन तो चिकन वगैरह खा लेते हैं, हम्म। तो पनीर वगैरह आप कैसे कैसे करते हो मेंटेन वगैरह ये भाई सारी चीज़ें? पनीर ही खाना पड़ता है, पनीर ही खा सकते हैं। या तो आप चाप खा लो। हम्म। चाप भी मैं मतलब मोस्टली तो नहीं खाते। हम्म। सोयाबीन खा लो, सोयाबीन इज अ गुड वे ऑफ प्रोटीन। So you मतलब you have been working out or like doing workout for more than 8 years, I believe, right? You are here यस। for more than 5 to 6 years. You have been doing this. So मतलब आपने जैसे शुरू में जब भी हम जिम करते हैं तो एक बहुत ही ना हार्ड अप्रोच होती है, एक इंटेंस अप्रोच होती है कि आज ही सब कुछ कर देना है। थ्रू आउट द ईयर्स आप समझते हो चीज़ों को, आराम से करना स्टार्ट करते हो। पहले की आपकी ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग में क्या अंतर है, और कोई हमें व्यूअर देख रहा है, आप वो क्या सीख सकता है? कोई स्टार्ट कर रहा है या कोई हम्म। इंटरमीडिएट लेवल पे है, वो क्या सीख सकता है? जब आपकी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग होती है तब आपको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ट्रेनर आपको कुछ करवाता है हम्म। तो आपकी अगले दिन मतलब कोई भी एक्सरसाइज करोगे, आप बाइसेप करोगे, लेग्स करोगे, चेस्ट करोगे, तो अगले दिन आपकी बॉडी बहुत पेन कर रही होती है। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो जब बॉडी पेन कर रही होते हैं वो अगले दिन जाते ही नहीं है। हम्म। तो मेन फोकस तो यही होता है कि आपको अगले दिन जाना है। हम्म। आप जितना जाओगे जिम, मतलब आपको आपकी पहले मोटिवेशन ही होनी चाहिए कि आपको 4 या 5 दिन जिम जाना है। हम्म। तो आपकी एक्सरसाइजेस सारी होंगी, बॉडी की बॉडी पार्ट सारे खुल जाएंगे। हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप अपना वेट बढ़ा पाओगे, अपनी डाइट अच्छी करोगे। उससे आप फोकस कर सकते हो अपनी बॉडी कैसे अपनी ग्रो करनी है। मतलब आपको छोड़ना नहीं है कभी भी जिम। तो यू मतलब आप 5 दिन हफ्ते में जिम करते हो या 6 दिन जिम करते हो या ओनली 3 days, मतलब कैसा रहता है आपका? मैं पुश पुल वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को 4 दिन जाना होता है वैसे तो। अगर कोई हमें व्यूअर देख रहा है, व्हाट इज पुश पुल वर्कआउट? अगर कोई नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन पूछूं, कोई बंदा देख रहा है लाइक आप पुश कर रहे हो तो आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर लो हम्म। और ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर लो। पुल में हमारा बाइसेप आ जाएगा, बैक हो जाएगा, ये सब होता है। और लेग्स अलग 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 दिन कर लेते हैं हम, और शोल्डर भी। बहुत से लोग ना मतलब आजकल हजारों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब में, और इंस्टाग्राम पे तो न जाने कितने शॉर्ट्स आते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे कि ना बहुत से यंगस्टर्स होते हैं जो नया नया जिम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ना डाउट में आ जाते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करूँ, ये वाली एक्सरसाइज करूँ। आपने 4-5 साल जिम कर लिया, आपको पता है कि एक तो कौन सी एक्सरसाइज, कुछ सिंपल एक्सरसाइज भी बहुत बेस्ट होती हैं। आपके हिसाब से आपने क्या फील करा है कि जैसे मैं बाइसेप की पूछूं, बैक की पूछूं, शोल्डर की पूछूं, आप मुझे हर एक बॉडी पार्ट की जो हम करते हैं वीक में एक बेस्ट एक्सरसाइज जो सिंपल भी और बेस्ट और ये करनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या होती है? देखो, आप अगर स्प्लिट एक्सरसाइज करोगे तो हर एक बॉडी पार्ट की अलग एक्सरसाइज होती है। जैसे आप बैक करोगे तो लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद फिर आप डेड लिफ्ट कर सकते हो अगर आपको लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी है। बैक की ये सब एक्सरसाइज होती है। बाइसेप की बाइसेप कर्ल कर सकते हो। मतलब हर एक बॉडी पार्ट की अलग एक्सरसाइज होती है। अगर आप को अगर पूरी बॉडी डेवलप करनी है तो हर एक दिन अलग अलग एक्सरसाइज करते हो आप। ये नहीं है कि अगर आप मतलब स्टार्टिंग में तो जैसे जिम ट्रेनर होता है तो वो सारे बॉडी पार्ट्स खुलवाता है कि बंदे के बॉडी पार्ट्स खुल जाए तो वो उस पर मतलब वर्क कर पाए अगले दिन। फिर उसके बाद फिर डिफरेंट एक एक एक्सरसाइज ही करते हैं हम पर डे। जैसे चेस्ट की हो गई तो हम चेस्ट में बेंच प्रेस मारते हैं। चेस्ट की सारी 3-4 एक्सरसाइज करेंगे, साथ में ट्राइसेप कर लेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। तो हर एक बॉडी पार्ट की अलग एक्सरसाइज होती है। तो आपको अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। वरना अगर क्रिकेट की अगर मतलब ट्रेनिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज होती है। तो जैसे कि मतलब थोड़ी बहुत रनिंग करवा दी, उसके बाद फिर
आप साइकिलिंग कर रहे हो, साथ में अपना पुश और पुल की अलग एक्सरसाइज होती है उसमें, तो ये सब एक्सरसाइज डिफरेंट मतलब आप ले सकते हो। डेडलिफ्ट आपने मेंशन करा, डेडलिफ्ट को लेकर ना लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हम्म ये रिस्क की एक्सरसाइज है, इसको हम्म नहीं करना चाहिए, इसको हम्म अवॉइड करना चाहिए। सेम स्क्वाट के लिए भी होता है। हम्म व्हाट डू यू फील अबाउट इट? लाइक 5 साल छोटा कम टाइम नहीं होता, ऑलमोस्ट बंदा सब कुछ फील कर लेता है, इंजरी से भी निकल जाता है सब कुछ। आपके हिसाब से क्या कोई किसी को कि मतलब क्या बोलोगे इसमें डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट? डेडलिफ्ट में ऐसी कोई मतलब ये तो नहीं है कि बहुत डेंजरस एक्सरसाइज है। अगर आप प्रॉपर फॉर्म में करोगे हम्म डेडलिफ्ट तो हम्म वो काफ़ी सही रहेगा। अगर हम्म आप गलत कर रहे हो, ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग कर रहे हो, तो हम्म ऑफिशियली मतलब आपको पता लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हो। हम्म आपको भी पता लगेगा कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो लोअर बैक आपकी इंजर्ड कर देगी। तो हम्म आप अगर प्रॉपर फॉर्म में करोगे तो हम्म काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी के लिए, बैक कुछ की। कुछ लोग बोलते हैं बार्बल स्क्वाट और लेग प्रेस सेम ही होता है, बट लोग ज्यादा बोलते हैं, जो मैंने जितने अच्छे ट्रेनर्स को सुना है वो बोलते हैं बार्बल स्क्वाट आपको करनी चाहिए। हम्म बट कई बोलते हैं कि नहीं, इसका आप अल्टरनेट इसको लेग प्रेस कर सकते हो। हम्म तो ये इसमें कुछ डिफरेंस होता है किसी भी प्लेयर को, यस। उसमें कुछ होता है तो बताओगे थोड़ा? बारबेल स्क्वाट्स हमारी क्वाड्स के लिए होती है मोस्टली मेन। हम्म आपकी जो आगे वाली थाइज होती हैं उनके लिए होती है। हम्म और जो हमारी लेग प्रेस होती है, लेग प्रेस डिफरेंटली होती है दो। हम्म या तो आप क्वाड्स के लिए कर सकते हो, या फिर आप इनर थाइज, या फिर आप हैमस्ट्रिंग के लिए कर सकते हो। हम्म तो डिफरेंटली आप जैसी अप्रोच करोगे वैसे हो सकती है वो। पर मोस्टली लोग तो दोनों चीज़ लेते हैं हम्म ताकि उनकी पूरी की पूरी मसल डेवलप हो लेग्स हम्म की। एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू लाइक जिम एज वेल? लाइक जिम आप कर रहे हो और कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, एक 9 to 5 प्रॉपर जॉब आप करते हो एक। जैसे बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, एक्सक्यूजेस ही देते हैं या मतलब टाइम नहीं मिल पाता, ये नहीं कर पाते, बट आप जब रिजल्ट देखते हो अपनी बॉडी पे तो फिर आपको मोटिवेशन आती है। किसी को अगर शुरू में अपने आप को किक देनी है, हर एक बंदा अपने आप से कुछ ना कुछ बोलता है तभी वो कुछ कर पाता है। जिम भी हर कोई नहीं कर रहा, हम्म 6 महीने कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं। मतलब आप क्या बोलोगे किसी को, अगर किसी को कोई जॉब भी कर रहा है, अब ये देख रहा है आपको, आपको कंटेंट भी फॉलो कर रहा है सोशल मीडिया पे, और वो चाहता है कि वो भी जॉब भी करे, वो इन सब चीज़ों को भी अपनी फिटनेस जर्नी अपने साथ लेके चले, क्या अपने आप से बातें कर सकता है? वो किस तरीके की बातें अपने आप को बोल सकता है? पहले तो बंदे के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि मेरे को फोकस करना है अपनी फिटनेस पर। हम्म अगर आप अपनी फिटनेस पर फोकस करोगे तो आप कभी जिम नहीं छोड़ोगे, हम्म या फिर कोई भी स्पोर्ट नहीं छोड़ोगे, हम्म क्योंकि ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको स्पोर्ट्समैन बनाती है, आपको एक हम्म एथलीट बनाती है। हम्म तो आप अपनी अगर बॉडी पर ध्यान दोगे, मतलब अपनी बॉडी पर कितना डेवलप करने चाहोगे, मतलब आप फोकस कर रहे हो कि आपको जिम जाना है, हम्म तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है हम्म तो आप फिर इस पर फोकस नहीं कर पाओगे। मेरे अंदर तो मोटिवेशन था, तो मैं इसलिए अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन भी समझता हूँ मैं। तो मैं पूरी अपनी जर्नी मतलब इसी पर फोकस करता हूँ। मैं ना एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें हम्म विराट कोहली बता रहे थे कि वो ना कुछ कैंडीज होती थी, उसका पूरे हम्म वो डिब्बे के डिब्बे खत्म कर लेते थे। हम्म तो वो रॉयल चैलेंजर्स हम्म बैंगलोर के उसमें थे, 2011 की बात है। और एक बार ये बता रहे थे, उन्होंने ऐसे टी शर्ट अपनी खोली और उसमें देखा उनका पेट उनको काफी दिखा, और उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट बी इंटरनेशनल प्लेयर, हम्म ऐसा तो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हो सकता। हम्म और फिर उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, और फिर अब पूरी जो जनरेशन है हमारी, पूरी उसकी थिंकिंग ही चेंज कर दी। इंडियन हम्म क्रिकेट तो पूरा मतलब फिटनेस के मामले उन्हीं की वजह से है। हम्म। आपके साथ कभी ऐसा मोमेंट आया? हाँ, यू कैन से। वैसे तो नहीं आया, हम्म क्योंकि मैंने अभी हम्म मतलब अपनी डाइट को पूरा मेंटेन रखा है। हम्म कभी मैंने छोड़ा नहीं है। हम्म हमेशा से मैं स्टार्टिंग से मेरा फोकस था कि मेरे हम्म को जिम पर ही फोकस करना है, मतलब हम्म जिम जाना है तो जाना है, हम्म खेलना है क्रिकेट तो खेलना है। मतलब स्टार्टिंग से ही मैं एथलीट रहा हूँ, तो हम्म मैं कभी मोटा तो हुआ नहीं। बस मैंने अपनी फिटनेस को डेवलप किया है और मैंने अपनी बॉडी को ग्रो ही किया है। वी मतलब आर लेकिन मेरे को विराट कोहली से इंस्पिरेशन मिलती है कि हम्म जैसे वो इंस्पायर करते हैं हम्म जितने भी यंग किड्स आ रहे हैं, हम्म कि अपनी डाइट को आप कैसे अच्छा रखो। जैसे कोई चॉकलेट खा रहा है तो उसको पता लग रहा है कि भाई चॉकलेट इतनी कैलोरीज है इसके अंदर, मतलब कितना डिफिशिएट है, क्या क्या आप ले रहे हो, फैट परसेंटेज क्या ले रहे हो। तो लोगों को इस पे बहुत इंस्पायर किया है कि वो क्या क्या खाते हैं। अब वो पूरे वीगन है, आपको पता है, तो वो वीगन डाइट लेते हैं। पहले वो कह रहे थे कि वो नॉन वेजिटेरियन भी थे, उन्होंने सब छोड़ दिया। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है लोगों को। वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, और मेरे को 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, देन विल फिनिश दैट, बिकॉज हमको बता आपको जाना भी है कहीं और। आ, मतलब आपको मैं 2 या 3 प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, और आपको फिर मुझे 2-3 एथलीट्स के नाम बताने, बॉडी बिल्डर्स या जो मतलब जो कोचेज हैं जिनको ऑनलाइन हम फॉलो कर सकते हैं, जिनको आपने हम्म भी फॉलो करा होगा। हम्म अगर मैं बोलूं कि आपने जैसे युवराज सिंह को देखा, हम्म। युवराज सिंह से आप क्या सीखे, और क्या उनकी लाइफ की इंस्पिरेशन आपके दिमाग में चलती रहती है अभी तक? युवराज सिंह से मोटिवेशन मिलती है कि कैसे खेलना है आपको। हम्म आपको पता होगा उनके फादर हैं योगराज सिंह। हम्म उन्होंने, अगर आप उनको देखोगे तो उन्होंने कैसे ट्रेनिंग दी है, कैसे मतलब कितना प्लेयर को बनाया है, कैसे है। हम्म युवराज सिंह से वो पता लगता है। युवराज सिंह अब अभिषेक शर्मा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अभिषेक शर्मा को, हम्म अभी आपने एक पोस्ट देखा होगा, अभिषेक शर्मा को बोल दिया कि आप
कोई पार्टीज वगैरह नहीं करोगे, ना कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी, तो आप फोकस करो अपने गेम पर। तो ऐसे ही मेरे को मतलब मोटिवेशन मिलती है कि आप क्या कर सकते हो, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, तो ये मोटिवेशन मिलती है मुझे युवराज सिंह से। एंड महेंद्र सिंह धोनी, आर यू फैन ऑफ हिम? यस यस। तो मतलब क्या अब सीखने को मिलता है उनको देख के? उनसे तो ये लीडरशिप क्वालिटी एक तो हम्म मेन है कि गेम को कैसे चलाना है। अब आप देखोगे 40 बॉल में 50 रन चाहिए, हम्म महेंद्र सिंह धोनी अगर कैप्टनसी कर रहे हैं तो वो पीछे से गेम कभी बदल सकते हैं, हम्म कहाँ से गेम क्या बदल जाएगा, किस बॉलर को बॉल डलवानी है। हम्म मतलब लीडरशिप क्वालिटी मेरे को मिलती है उनसे कि कैसे आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। सीएसके के मतलब सीएसके के फैन हो या फिर नहीं हो? आरसीबी। आरसीबी के फैन हो? आरसीबी टीम। मतलब किसी आरसीबी के फैन से सुनने को मिल रहा है थोड़ा गाली बढ़ने वाली भाई आपको आरसीबी वालों से। एंड आरसीबी के और रोहित शर्मा से क्या, मतलब रोहित शर्मा को है फॉलो करते हो? यस। रोहित शर्मा से क्या हिटमैन सीखना? शर्मा। रोहित शर्मा से क्या मिलता है रोहित मतलब? शर्मा से मोटिवेशन मिलती है कि आप कितने अच्छे शॉट्स मार सकते हो, मतलब कितना टाइम है आपके पास, मतलब क्या कर सकते हो, कैसे फोकस करना है अपनी गेम पर। वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अ, वो अलग बात है, वो थोड़े फिट नहीं है, बट कितनी अच्छी गेम है उनकी, मतलब गेम पर आप कैसे फोकस कर सकते हो, मोटिवेशन तो उनसे ही मिलती है। एंड अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन है मेरे पॉडकास्ट का, मेरे को टॉप 3 यूट्यूबर्स बताओ जो आपने फॉलो करा जिनको, और आप भी जिनकी वीडियोस देखते हो और आपको लगता है कि यार ये बंदा सही बात बोल रहा है। टॉप 3 ऐसे यूट्यूबर्स जो आपको लगता है कि हाँ इनकी वीडियोस देख के हमें अच्छी नॉलेज मिल सकती है जिम से रिलेटेड। एक हमारा क्रिस बमस्टेड हो गया। उसके बाद फिर यार ऐसे मैं क्रिंज कंटेंट देखता हूँ काफ़ी। नहीं नहीं, वैसे बता रहा ऐसे हूँ मैं। एक स्कॉट मैथीसन है, उससे आप क्रॉसफिट वर्कआउट सीख सकते हो। और एक इंडियन माइकल, यूट्यूबर्स कह रहा हूँ मैं, जो इंडिया इंडियन के। यूट्यूबर्स तो इंडियन आप साकेत गोखले को देख सकते हो। उन्होंने अपना वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट करी थी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस डालनी स्टार्ट करी थी कि आप कैसे अपनी डाइट पर फोकस कर सकते हो, क्या डाइट लेनी है आपको, कैसे आपको अपना वर्कआउट करना है, सारी एक्सरसाइजेस शेयर करी हैं, ये देख सकते हो आप। एक सिंगा हो गया, पावर लिफ्टिंग आपको कैसे करनी है, इस पर फोकस कर सकते हो। बाकी क्रिकेट का कंटेंट ये आर्यमन पाल वगैरह बनाते हैं, आप इनको फोकस कर सकते हो, इन पे देख सकते हो इनके कि आपको कैसे कि क्या आपको कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे शेयर कर सकते हो, अपने ब्लॉग्स कैसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स वगैरह शेयर करते हैं क्रिकेट वगैरह के। बाकी तो अगर मैं यथार्थ से पूछूं कि क्रिकेट से एक लर्निंग और जिम से एक लर्निंग, क्या बताओगे आप? क्रिकेट से आपका माइंडसेट अच्छा होता है और जिम से आपकी फिटनेस जर्नी अच्छी होती है। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है वैसे एक यस। चीज़ों। और अब कॉर्पोरेट में हो तो ये दोनों चीज़ें किस तरीके से हेल्प करती हैं आपको, अदर लोगों से कैसे अलग बनाती है आपको? आपको पहले तो फिट बनाती है लोगों से अलग, ऊपर से आपका अगर जैसे कहीं फोकस करें ना, आपको काम पे फोकस है, आपका फोकस वहीं रहेगा। आप फोकस कैसे कर सकते हो, इन दोनों चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो कि अगर आपको एक चीज़ करनी है तो एक ही चीज़ करनी है इस टाइम पे। सो थैंक यू सो मच यथार्थ, मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए आपने, और ऑब्वियसली जो आपके फॉलोअर्स है वो उनको मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट को देख के, और उनको काफ़ी आपके लाइफ के बारे में पर्सनली जानने का मन करेगा, और आप काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर माय शो। थैंक यू भाई। थैंक यू।